शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड वेद छात्राणां कृते अद्य विषयं निरुक्तम्। निरुक्त विषयांतर्गत शब्द नित्यत्ववादिनः आक्षेपः। शब्द नित्यत्ववादिनः आक्षेपः। इंद्रिय नित्यं वचनम् औदुम्बरायणः तत्र चतुष्टयं नोपपद्यते। अयुगपदुत्पन्नानां वा शब्दानां इतरोत्तरो पदेशः शास्त्रकृतो योगाश्च। अस्य शब्दस्य निर्वचनं वर्तते यत् यास्काचार्यः कथयति वचनं नाम आख्यात उपसर्ग एवं निपात संपूर्ण समुदायः इंद्रिय नित्यं वागेन्द्रिय नियत वर्तते। एतादृशी औदुम्बरायणः उदुम्बरः स पौत्रः औदुम्बरायणः मन्यते कथ्यते। तत्र एतादृशी अवस्थायां चतुष्टयं नाम आख्यात उपसर्ग निपाताश्च तत्र स्थाने पदसमुदायः न उपपद्यते नैव भवति वा अयुगपदुत्पन्नानां अग्रे एवं अन्य प्रकारः उत्पन्ना शब्दानां पदानां इतरोत्तरोपदेशः परस्पर प्रधानता गौणता च संबंधः कथनं नैव भवति च शास्त्रकृत व्याकरण शास्त्रादि कथनं वर्तते यत् उपसर्ग धातु एवं प्रत्ययात् योग संबंधः नैव भवति। एतादृशी कथनं यास्केन कृतम्। यास्काचार्य ने शब्दों को अनित्य माना है। अब यहाँ पर मैं छात्रों के हित में कुछ वक्तव्य दे रहा हूँ कि कह रहे हैं यास्काचार्य कि शब्दों को अनित्य माना है, अतः अपने मत के अनुसार पूर्व पक्ष के रूप में औदुम्बरायण नाम का आचार्य के मत को प्रस्तुत किया है। औदुम्बरायण का कहना है कि पदों को अनित्य मानते हैं
उनका कहना है कि उनका कथन है कि शब्द या अक्षर बागेंद्रिय के द्वारा शब्द व अक्षर आगे पीछे उत्पन्न होते हैं और फिर वह शब्द अक्षर नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक शब्द अथवा अक्षर उत्पन्न दूसरा उच्चारण होने के पश्चात विनष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में हो जाने पर पुनः अक्षर शब्द उत्पन्न मुख से निकलता है, उत्पन्न होता है। इस प्रकार दो या दो से अधिक अक्षरों या शब्दों की सत्ता एक साथ विद्यमान नहीं होती। नोपपद्यते कहते क्रिया का संबंध मूल के तीनों वाक्यों से, जैसे तत्र चतुष्टयम नाम आख्यात आदि जो है, वहीं पर कहते हैं तत्र चतुष्टयम अयुग पदुत्पन्नानां वा शब्दानां मितरोत्तरपदेशः। यदि शब्द ध्वनि बागेंद्रिय से शब्द उत्पन्न होते हैं, तत्पश्चात वह शब्द अक्षर फिर विनष्ट हो जाता है। अलग ध्वनि उत्पन्न होता है, उसके पश्चात अलग ध्वनि उत्पन्न होते हैं। तो मानना पड़ेगा कि किसी भी दो ध्वनि के एक साथ रहने की बात तो दूर, केवल एकाधिक अक्षरों वाले एक ही ध्वनि की पूरी सत्ता विद्यमान नहीं रह सकती, क्योंकि बागेंद्रिय ध्वनि को आगे पीछे उच्चारित करती है। तदुपरांत उसके बाद वे ध्वनियाँ क्रमशः बोलते जाते हैं और विनष्ट भी होते जाता है, इसीलिए क्रमशः विनष्ट होती जाती है। इस प्रकार जब एक साथ पद उत्पन्न नहीं हो सकते तो उनकी एक साथ अविद्यमानता होने का कारण उनके चार विभाग नहीं हो सकते। अब यहाँ कहते हैं कि फिर कहा जा रहा है तद्यत्रोभे भाव प्रधाने भवतः। तद्यत्रोभे भाव प्रधाने भवतः, यह कहा गया है कि जहाँ वाक्य में नाम आख्यात दोनों रहते हैं, वहाँ क्रिया की प्रधानता और द्रव्य यानी नाम की गौणता होती है। यह कथन तभी सार्थक हो सकती है जब नाम और आख्यात संपूर्ण वाक्य का एक साथ उच्चारण किया जाए। औदुंबरायण के मत के अनुसार तो जब नाम का उच्चारण होता है तब आख्यात नहीं रहता है। ऐसी अवस्था में एक साथ नहीं रहने के कारण उसकी प्रधानता और गौणता का संबंध नहीं बन सकता। अतः शब्द यहाँ पर प्रमाणित होता है कि शब्द अनित्य है। शब्द अनित्य है। योग तो एक साथ विद्यमान रहने वाले में होता है,
एक के विद्यमान रहने पर दूसरे अविद्यमान के साथ योग नहीं बन सकता। इस प्रकार शब्द अनित्य है और ऐसे मानते हुए शब्द को अनित्य हमारे आचार्य लोग मानते हैं। इस प्रकार यास्काचार्य का कथन है कि शब्द नित्यत्ववादिनः आक्षेपः इंद्रिय नित्यम वचनम औदुम्बरायनः। यह जो कथन है तत्र चतुष्टयम नोपपद्यते अयुगपदुत्पन्नानां वा शब्दानां इतरेतरोपदेशः शास्त्रकृतो योगश्च। इस प्रकार हमारे यास्क आचार्य ने शब्द को अनित्यत्व का आपके सामने निरुक्त के अनुसार प्रस्तुत किया गया। इसे आप समुचित रूप से छात्र परीक्षोपयोगी को समझते हुए, चूँकि शब्द नित्य है कि अनित्य है, इस पर विवेचन के संबंध में प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं परीक्षा में। इसलिए परीक्षोपयोगी को समझते हुए आप छात्रों, वेद के छात्रों के हित में शब्द नित्यत्व के संबंध, शब्द नित्यत्ववादिनः आक्षेप, शब्द नित्य है कि अनित्य है, इसके ऊपर में उन्होंने इस कथन को दोहराया है। अतः आप छात्रों से आग्रह है कि इस शब्द को, यानी शब्द ध्वनि जो कहा गया है औदुम्बरायन के अनुसार शब्दों को अनित्य मान लेने का यास्क द्वारा पदों को चतुर्धा विभाग में 3 दोष हो जाते हैं, इस तरह से उन्होंने कहा है। वैयाकरणों के अनुसार उपसर्ग का धातु से और धातु का प्रत्यय से योग होता है, किंतु यह भी कथन उचित नहीं है, क्योंकि यह जहाँ वाक्य में यानी नाम आख्या दोनों योग होता है, तो उसे उसी प्रकार एक के बाद योग संबंध तो एक के साथ विद्यमान रहने वाले में होता है, एक के विद्यमान रहने पर दूसरे के अविद्यमान के साथ योग नहीं बन सकता है। इसलिए इसे यहाँ हमारे आचार्य ने इसलिए कहा है कि शब्द अनित्यत्ववादिनः आक्षेपः, इस पर आक्षेप किया है। अब यहीं पर मैं शास्त्री के द्वितीय वर्ष के जो द्वितीय खंड के जो छात्र हैं वेद के, उनके लिए आज का यह निरुक्त शब्द नित्य है या नित्य है अनित्यत्व पर मैंने व्याख्यान आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आशा है आप इसे परीक्षोपयोगी समझते हुए इस व्याख्यान को आप धारण करेंगे। जय श्री मधुसूदनम, जय संस्कृतम, जय तु भारतम।